राज्य लौट आया था। महल फिर चमक रहे थे, दीप जल रहे थे, नगाड़े बज रहे थे, लोग खुश थे। लेकिन नल खुश नहीं था। रात होती, महल सो जाता और नल जागता रहता। उसे अंधेरे से डर नहीं लगता था, उसे डर लगता था रोशनी से, क्योंकि रोशनी में सब कुछ दिखता है। उसे सपने नहीं आते थे, उसे यादें आती थीं। जंगल की ठंडी जमीन, दमयंती की धीमी सांसें और उसके पीछे हटते कदम। हर रात वही दृश्य कली कहीं दिखाई नहीं देता था, क्योंकि वह अब बाहर नहीं था, वह नल के अंदर था। हर फैसले में, हर चुप्पी में और हर उस पल में जब नल खुद को याद करता था। नल आईने के सामने खड़ा होता, आईने में मुकुट दिखाई देता था, लेकिन चेहरा हर रात बदल जाता था। कभी राजा, कभी जुआरी, कभी कायर। दमयंती सब देखती थी, वह पूछती नहीं थी, वह आरोप नहीं लगाती थी। और यही सबसे भारी था। अगर वह रोती तो नल सह लेता, अगर वह चिल्लाती तो नल टूट जाता, लेकिन वह बस चुप रहती थी। एक रात दमयंती ने धीरे से कहा, राजा होना सीखा जा सकता है, लेकिन अपने आप से नजर मिलाना हर कोई नहीं सीख पाता। नल ने नजर नहीं चुराई, उसने पहली बार सिर झुकाया और उसी क्षण कली मुस्कुराया, क्योंकि झुकना अभी जीत नहीं था। उस रात नल सोया नहीं, वह भागा नहीं, वह आईने के सामने खड़ा रहा। मुकुट सिर पर था, लेकिन आंखें झुकी हुई थीं। उसने खुद से पूछा, क्या मैं माफी के लायक हूँ? और यही सवाल कली को कमजोर करने लगा, क्योंकि जहाँ स्वीकार होता है वहाँ अंधेरा टिक नहीं पाता। सुबह हुई, नल वही था, राजा वही था, लेकिन अब उसकी आंखों में भागना नहीं था। दमयंती ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में पहली बार शांति थी। राज्य मिल जाना अंत नहीं होता, और माफी मिल जाना न्याय नहीं होता। नल ने सिंहासन तो पा लिया, लेकिन असली युद्ध उसके भीतर था। और दमयंती, उसने शब्द नहीं चुने, उसने चुप्पी चुनी, क्योंकि कुछ जवाब आवाज से नहीं, वक्त से मिलते हैं। इसलिए यह कहानी प्रेम की नहीं है, यह कहानी है खुद से भागना छोड़ देने की, क्योंकि जो आदमी अपने भीतर के अंधेरे से नजर मिला ले, वही सच में राजा होता है।